दोस्तों, ये कोई साधारण झोपड़ी नहीं है, बल्कि बर्फीले तूफानों का सामना करने वाला एक जबरदस्त पहाड़ी आश्रय है। इसे दो विशाल चट्टानों के बीच बनाया गया है, जहां बाहर चाहे कितनी भी तेज बर्फबारी हो, अंदर आराम और गर्माहट बनी रहती है। अक अपने इस छोटे से ठिकाने में बैठकर बाहर के नजारे देख रहा था। दूर बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि ऊपर कहीं जबरदस्त तूफान चल रहा है। उसने फैसला किया कि आज उसे पहाड़ की चोटी तक जाकर हालात देखने चाहिए। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। नीचे और ऊपर का मौसम बिल्कुल अलग था। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं और मौसम हर मिनट खराब होता जा रहा था। अक समझ गया कि अगर जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो मुश्किल हो सकती है। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने अंदर जाकर ध्यान से निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ किसी ने ठहराव किया होगा, लेकिन अब वह जगह काफी जर्जर हो चुकी थी। अक ने तय किया कि वह इसी गुफा को अपना नया आश्रय बनाएगा। सबसे पहले उसने आसपास से ढेर सारी टहनियां और पौधे इकट्ठा किए। फिर गुफा के मुंह को बंद करने का काम शुरू किया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। टहनियों के बीच बची हर छोटी बड़ी जगह को उसने घास और पौधों से भर दिया। इसके बाद उसने पास की चट्टानों से कुछ पत्थर तोड़े और बाहर एक मजबूत चूल्हा तैयार कर लिया। गुफा के अंदर धुआं भरने से बचने के लिए उसने खाना बाहर ही बनाने का फैसला किया। आज के खाने में था ताजा मांस, कुछ सब्जियां और थोड़ा सा मक्खन। उसने सारी चीजों को फॉइल में लपेटा और अंगारों पर पकने के लिए रख दिया। कुछ देर बाद जब फॉइल खोली गई तो खुशबू इतनी शानदार थी कि आके मुंह में पानी आ गया। उसने गर्मा गर्म भरावन को रोटी में लपेटा और मजे से खाना शुरू कर दिया। उसके लिए ये किसी 5 सितारा होटल के खाने से कम नहीं था। खाने के बाद उसने गुफा के दरवाजे पर मोटी पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगा दी। इससे ठंडी हवा रुक गई और बाहर का खूबसूरत बर्फीला नजारा भी साफ दिखाई देता रहा। अब रात की तैयारी बाकी थी। अपने चूल्हे से जलते हुए अंगारे अंदर लाकर सुरक्षित जगह पर रख दिए और साथ ही काफी सारी लकड़ियां भी जमा कर ली ताकि पूरी रात आग जलती रहे। धीरे धीरे गुफा गर्म होने लगी। बाहर बर्फीला तूफान गरज रहा था, लेकिन अंदर माहौल बिल्कुल सुकून भरा था। अक ने एक कप गर्म चाय बनाई और आग के सामने बैठकर प्रकृति का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद उसने आग में और लकड़ियां डाली, दरवाजे का पर्दा बंद किया और अपने गर्म स्लीपिंग बैग में घुस गया। बाहर हवाएं चीख रही थीं, लेकिन अंदर उसे इतनी आरामदायक नींद आई कि पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बर्फबारी काफी कम हो चुकी थी। आग अभी भी सुलग रही थी और गुफा में हल्की गर्माहट बनी हुई थी। बाहर का नजारा किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। अक मुस्कुराया और सोचने लगा कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां महंगे शहरों में नहीं, बल्कि ऐसे शांत और खूबसूरत पलों में छिपी होती हैं। अब उसने तय कर लिया था कि जब तक मौसम पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, वह यहीं रहकर प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का आनंद लेगा।